हेलो एंड वेलकम टू आवर क्लास। आज की क्लास हमारी थ्योरी ऑफ डिमांड के ऊपर होने वाली है। देखिए, डिमांड किसे कहा जाता है? डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? डिमांड करते हुए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी के अंदर डिमांड अपनी अलग ही रेलिवेंस रखता है। आज की क्लास डेडिकेटेड है थ्योरी ऑफ डिमांड को समझने के लिए। सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे, डिमांड कहाँ किसे जाता है। राइट, सो आइए शुरू करें। डिमांड तीन चीजों को मिलाकर बनता है। वन इज डिजायर, वन इज एबिलिटी एंड वन इज विलिंगनेस। देखिए, डिजायर का मतलब वो प्रोडक्ट आपकी जरूरत है, या वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपका वांट है। ठीक है, डिजायर होना सबसे मस्ट है। डिजायर का मतलब वो प्रोडक्ट आपको चाहिए। ठीक है। सेकेंडली, चाहने से कुछ नहीं होता, अफोर्डेबिलिटी का होना भी जरूरी है। राइट, तो आपको ये चेक करना होगा क्या वो प्रोडक्ट आप अफोर्ड कर पा रहे हैं। अगर यस, तो वो एबिलिटी फैक्टर यहाँ पर जुड़ता है डिजायर के साथ में। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनती है कि वो प्रोडक्ट आप ले सकते हो। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, कई बार ऐसा होता है कि डिज़ायर है और एबिलिटी भी है, लेकिन कंज्यूमर की विलिंगनेस नहीं है। विलिंगनेस का मतलब होता है कंज्यूमर इज रेडी टू स्पेंड दैट मनी ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, कई बार है ना कि भाई मेरे पास में पैसा है और मैं खरीद चाहिए प्रोडक्ट, मेरे को पैसा है, लेकिन यार इतना पैसा इस प्रोडक्ट पे नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा। राइट, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर आता है विलिंगनेस का। इफ अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय, सो वो कहलाता है फैक्टर विलिंगनेस का। डिजायर के अंदर हम बात करते हैं अर्ज। तो डिमांड फॉर एनी प्रोडक्ट, डिमांड फॉर एनी गुड refers to the quantity of that particular product that a consumer is ready to buy at different level of prices during a given time period। ठीक है, डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की वो क्वांटिटी होती है जो एक कंज्यूमर एक गिवन टाइम पीरियड पे खरीदना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय। देखिए, रेडी टू बाय लिखना ये विलिंगनेस को दर्शाता है, तो ये जरूर मेंशन करिएगा। रेडी टू बाय, कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय दैट क्वांटिटी रेफर्स टू इट्स डिमांड। ठीक है जी। सो डिमांड हमने कवर अप किया। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की। डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहली बात अगर हम करते हैं यहाँ पर, सो कमोडिटी का खुद का प्राइस। देखिए, दिस इज द वन ऑफ द फैक्टर एंड वन ऑफ द मेन रीजन कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड इन्फ्लुएंस होती है कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव पे, तो क्यों होती है? ठीक है, ये एक कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ये कि देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर, हम बाजार में जाते हैं एज अ कंज्यूमर, जेब में 100 रुपए हैं, मैं चाहता हूँ जेब में 100 रुपए हैं खर्च हो जाए, लेकिन लेकिन मुझे मुझे इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिले। ये हम कंज्यूमर थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। कंज्यूमर थ्योरी में यूटिलिटी की बात जब करते हैं तो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। और एक जर्नल परसेप्शन है दुनिया के हर कंज्यूमर का कि अगर उसको कोई प्रोडक्ट सस्ता मिलता है तो वो उस कमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा प्रिफर करने की या खरीदने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। किसके बीच में? क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में और प्राइस ऑफ द कमोडिटी के बीच में। मतलब कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पर फॉल होगा तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है, और अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस राइज होता है तो उसकी डिमांड डिक्रीज होगी। यहाँ पर आपने पढ़ा देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये बड़ी कॉमन सी बात है, ये हर कंज्यूमर के ऊपर ये थ्योरी एप्लीकेबल है। ठीक है, हाँ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं सर, कुछ गुड्स तो हमने सुना है कि लोग ज्यादा कीमत पर परचेज करते हैं, वहां पर एक्सेप्शन है। ठीक है, उसको भी हम समझेंगे, लेकिन अभी हमने बात करी जर्नल थ्योरी की। आम जिंदगी में लोगों का परसेप्शन या बिहेवियर क्या होता है? अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस फॉल होता है तो उसकी डिमांड, उस प्रोडक्ट की डिमांड पर्टिकुलरली इंक्रीज हो जाती है। सो यहाँ इनवर्स रिलेशन है प्राइस और डिमांड के बीच में, एंड दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट रीजन इन्फ्लुएंसिंग डिमांड फॉर अ गुड। राइट, इसके बाद आइए हम बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की। सो ये आपका सेकेंड एलिमेंट आता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। देखिए जी, रिलेटेड गुड्स होते हैं दो तरह के, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड को हम यहाँ सप्लीमेंट्री गुड भी कह सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड बोलिए या सप्लीमेंट्री गुड बोलिए, ये एक ही बात है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, पहली बात ये समझिए होते क्या है। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स
जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे पेप्सी खरीदना है या कोक खरीदना है, दोनों ही सॉफ्ट ड्रिंक हैं, दोनों ही कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है। ठीक है, अब कोई बंदा कहता है कि नहीं पेप्सी नहीं है, कोक है, ठीक है ना? कई बार हम टी और कॉफी को भी सब्स्टिट्यूट गुड की कैटेगरी में मान लेके चलते हैं। लेकिन हाँ, जिनका टेस्ट है कि नहीं चाय ही पीनी है तो वो चाय पिएंगे, कॉफी ही पीनी है तो कॉफी ही पिएंगे, है ना? वो टेस्ट की बात अलग है। लेकिन चाय या कॉफी ये अगेन सब्स्टिट्यूट कैटेगरी में काउंट किया जाता है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनको हम और आप सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। राइट, आइए इसके बाद हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड के कैरेक्टर की। अब जैसे हमने बताया, एक एग्जाम्पल लीजिए यहाँ पर, मान लो प्राइस हमने लिया टी का और डिमांड हम कंसीडर करते हैं कॉफी की। तो यहाँ पर क्या है, टी और कॉफी हमारा सब्स्टिट्यूट गुड है। ठीक है, तो अगर प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होता है, अगर चाय का दाम बढ़ जाता है और प्रोवाइडेड कॉफी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, हम क्या एज्यूम कर रहे हैं जी, टी का प्राइस बढ़ा है, कॉफी की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए, अगर चाय का प्राइस बढ़ गया तो लोग जो चाय पीते हैं वो उसकी डिमांड कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है अभी कि अगर किसी प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है ना? अच्छा, तो लोग ज्यादातर क्या प्रेफर करेंगे? कॉफी प्रेफर करेंगे। तो ये बताइए, कॉफी हमारा मेन गुड है, ध्यान रखिएगा, कॉफी हमारा मेन गुड है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं। और टी कौन सा प्रोडक्ट हो गया? टी उसका सब्स्टिट्यूट है। जो हम यहाँ पे प्राइस ले रहे हैं टी का वो हो गया सब्स्टिट्यूट गुड, और कॉफी जो हम ले रहे हैं वो हो गया उस मेन गुड। ठीक है, तो मेन गुड की डिमांड डायरेक्टली रिलेट करती है प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट से। यानी अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस राइज हो रहा है तो मेन गुड की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। दिस इज द फैक्टर। सो यहाँ पर हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। यानी अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ेगा तो मेन गुड की डिमांड भी राइज होगी। अगर टी का प्राइस राइज हो रहा है तो कॉफी की डिमांड भी राइज हो रही है। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक साथ यूज किए जाएंगे। अगर किसी वांट को हमें सेटिस्फाई करना है तो उन दोनों गुड्स को एक साथ इस्तेमाल करना जरूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, आई हैव अ पेट्रोल कार। ठीक है, हमारे पास पेट्रोल कार है, तो सर पेट्रोल कार है तो पेट्रोल भी होना चाहिए। सिर्फ गाड़ी से तो जाओगे नहीं, पेट्रोल भी चाहिए होगा। कार और पेट्रोल मिलेगा तभी हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री नेचर देखने को मिलता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अ गिवन ह्यूमन वांट। देखिए, अलग अलग पर्सपेक्टिव पे आप देखेंगे, इंटरनेशनल ऑथर्स की किताबें उठाकर पढ़ें तो वहां पर एग्जाम्पल मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड का कि जी कप्स एंड सॉसर, कप एंड सॉसर, सॉसर उसके नीचे लगता है, प्याली और कप, है ना? अब इंडिया में अगर आप देखेंगे तो सर ये एप्लीकेबल नहीं होता है ना। जरूरी थोड़ी है कि भाई सॉसर होगा कप होगा तभी हम चाय पियेंगे, तो जैसे मिल जाए। ठीक है, जनरल परसेप्शन की बात कर रहे हैं। खैर, यहाँ कॉफी एंड ब्राउनी का एग्जाम्पल दिया गया है इंटरनेशनल ऑथर की किताबों में। लेकिन हम इंडियन पर्सपेक्टिव पर अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे मैंने कार एंड पेट्रोल बताया, ठीक है, पेन और इंक हो गया, देयर कैन बी मेनी एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो अभी हम कार और पेट्रोल को लेकर अपने एग्जाम्पल को समझते हैं। आइए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टूगेदर, किस लिए? टू सेटिस्फाई अ गिवन ह्यूमन वांट, विच आर यूज टूगेदर, दोनों गुड्स का एक साथ इस्तेमाल होना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा प्राइस हम ले रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड का जैसे पेट्रोल का, और हमने डिमांड कंसीडर किया है किसका? कार का। तो देखिए, कार कौन सा प्रोडक्ट हो गया? हमारा मेन गुड हो गया जिसकी डिमांड हम पढ़ रहे हैं। और पेट्रोल क्या हो गया जी? पेट्रोल हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो गया। तो आपने देखा कि अगर पेट्रोल का प्राइस महंगा होता है, अगर पेट्रोल महंगा हो जाता है तो पेट्रोल की डिमांड लोग कम करेंगे। जब पेट्रोल की डिमांड लोग कम करेंगे तो अगेन पेट्रोल कार की डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है ना? जब पेट्रोल ही नहीं खरीदोगे तो कार का इस्तेमाल क्या करोगे? पेट्रोल कार की डिमांड भी कम हो जाएगी। क्यों? पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है ना? सो यहाँ पर आपने क्या देखा? इनवर्स रिलेशनशिप। यहाँ पर हमने पाया इनवर्स रिलेशनशिप है किसके बीच में? पेट्रोल के बीच में और
डिमांड फॉर कार के बीच में। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स डायरेक्ट रिलेशन बियर करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड इनवर्स रिलेशन बियर करते हैं मेन कमोडिटी की डिमांड के साथ। ठीक है, सो ये आपने पढ़ा सेकंड एलिमेंट जिसका नाम था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। आइए थर्ड एलिमेंट पढ़ते हैं जिसको हम कहेंगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जनरली ये कहा जाता है कि अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा देगा, लेकिन ऐसा कहना हर बार सही नहीं होता। ठीक है, ये बात डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, जी हाँ। देखिए, अगर आप नेसेसरी आइटम की डिमांड कर रहे हो तो आपकी इनकम बढ़ जाती है। मान लो आपके घर में एक पैकेट नमक का यूज होता है, सॉल्ट का एक पैकेट एक महीने में यूज होता है, अब आपकी इनकम डबल हो गई तो क्या सॉल्ट डबल कर दोगे? नहीं करोगे ना। ठीक है, लेकिन लोगों का क्या कहना है, अरे आपकी इनकम बढ़ गई अब तो आप ज्यादा खरीद सकते हो। भाई ज्यादा खरीद सकते हैं, लेकिन जो जरूरत का सामान है वो तो उतना ही खरीदेंगे ना। जो नेसेसरी गुड है उसकी डिमांड पे तो कोई चेंज आएगा नहीं। इसी तरीके से देर आर सर्टेन गुड्स जिसको हम सुपीरियर कहते हैं, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल गुड कहते हैं, एंड देर आर सर्टेन कैटेगरी जिसको हम कहेंगे इंफीरियर गुड। तो देखिए, नॉर्मल गुड क्या है, इंफीरियर गुड क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन समझ लेते हैं और रिलेशनशिप यहीं से बनता है। ठीक है, तो ये कहना गलत होगा कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो हर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाता है। हर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं बढ़ाता, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसके नेचर के ऊपर, प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर। ठीक है जी, आइए। सो नॉर्मल गुड जिसको हम कहीं ना कहीं लग्जरी आइटम भी कहते हैं। अभी लग्जरी प्रेस्टीज गुड्स से अलग होता है, ये वर्ड मैं अभी बोल रहा हूँ, आगे समझाऊंगा प्रेस्टीज गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स एंड इनकम ऑफ द बायर। ठीक है, जनरली लग्जरी की अगर हम बात करते हैं आम जिंदगी में तो क्या होता है, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, कार हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ठीक है, या रेफ्रिजरेटर हो गया। इन सब चीज़ों की डिमांड इंसान यूजुअली कब करता है? ये सब चीज़ें इंसान को चाहिए जब उसकी इनकम बढ़ती है ना। तो आपने क्या पाया, इनकम अगर यहाँ पर बढ़ती है, कंज्यूमर की इनकम राइज हो रही है, तो इन सब चीज़ों की डिमांड राइज हो जाएगी। तो नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम के साथ डिमांड का कौन सा रिलेशन पाया गया? डायरेक्ट रिलेशन पाया गया। हायर द इनकम, हायर विल बी द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। ठीक है जी, यहाँ पर इनकम बढ़ेगी, नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होगी। ठीक है, कौन सा रिलेशन है जी? डायरेक्ट रिलेशन है, किसके साथ? डिमांड का और इनकम का। प्राइस नहीं, डिमांड का और इनकम का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अच्छा, अब बात करिए इंफीरियर गुड्स की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंफीरियर कैटेगरी। देखिए, नो गुड इज सुपीरियर, नो गुड इज इंफीरियर अनलेस देयर इज अ कंपैरिजन। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। जब तक कंपैरिजन नहीं होता तब तक कोई भी गुड इंफीरियर नहीं है, कोई भी गुड सुपीरियर नहीं। मैं क्लियर हूँ अपने लिए? मैं इस बात से क्लियर हूँ। अगर मैं दो गुड्स को जब तक कंपेयर नहीं कर रहा हूँ तब तक कोई गुड मेरे लिए इंफीरियर नहीं है, कोई गुड सुपीरियर नहीं। आपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ देखा है इंफीरियर क्वालिटी या लो क्वालिटी? किसी गुड के पैकेट पे लो क्वालिटी नहीं लिखा होता, बेस्ट क्वालिटी लिखा होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लीजिए, किसी इंसान का बजट है, कोई मोबाइल फोन खरीदने गया है बाजार में, किसी का बजट है 10,000 का और किसी का बजट है 25,000 का। तो भाई जिसके लिए 10,000 वाला बजट है, ठीक है, उसके लिए 10,000 वाला फोन बेस्ट है। और जो 25,000 का बजट लेके गया है उसको 10,000 का फोन दिखाओगे तो कहेगा नहीं सर थोड़ा और बेहतर दिखाओ, है ना। सो क्या हुआ, 25,000 वाले मोबाइल फोन के सामने 10,000 वाला इंफीरियर साबित हो गया, है ना। और 10,000 का जिसका बजट है, अगर उसके सामने आप 5,000 का मोबाइल फोन दिखाओगे तो क्या, वो क्या कहेगा, नहीं सर मेरी 10,000 तक की रेंज है, 10,000 का मोबाइल फोन दिखाओ। तो 10,000 वाले के लिए 5,000 वाला मोबाइल फोन इंफीरियर हो गया। पॉइंट मेरा समझिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, कोई भी गुड इंफीरियर नहीं है, कोई भी गुड सुपीरियर नहीं है जब तक कंपैरिजन नहीं होता। तो इंफीरियर गुड्स हैं क्या? इंफीरियर गुड्स जनरली लो क्वालिटी गुड्स होते हैं। जब आप कंपेयर करते हैं दो गुड्स को और किसी गुड की क्वालिटी दूसरे से कम है, लो है, तो उसको हम इंफीरियर कहेंगे। ठीक है जी, समझ गए? एक लाइन और बोलना चाहूंगा यहीं पर। अ गुड कैन बी इंफीरियर फॉर समवन एंड सुपीरियर फॉर समवन। एक ही गुड है, किसी के लिए सुपीरियर हो सकता है और वही गुड दूसरे के लिए इंफीरियर हो सकता है। ये तो समझते हैं आप। भाई 20,000 का मोबाइल फोन अगर मैं कहूँगा, किसी के पास में 50,000 का मोबाइल फोन है या बजट है, तो वो कहेगा सर मैं नहीं खरीदूंगा 20,000 वाला।
है ना। तो उसके लिए क्या हो गया, इन्फीरियर हो गया। और अगर किसी के पास 10,000 वाला मोबाइल फोन है, हम उसको 20,000 वाला ऑफर करते हैं, कहता है सर ये मेरे लिए बढ़िया है ना। तो एक ही गुड किसी के लिए इंफीरियर और किसी के लिए सुपीरियर हो गया, बात कंपैरिजन की चल रही है, ठीक है। आइए, तो इंफीरियर गुड्स में क्या पाया गया, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हमने पाया कि अगर इनकम बढ़ती है तो जनरली लोग इंफीरियर गुड की डिमांड को कम कर देंगे, लो क्वालिटी गुड्स की डिमांड को कम कर देंगे। दे विल प्रिफर मोर ऑफ सुपीरियर गुड, वो ज्यादा से ज्यादा क्या चाहेंगे, सुपीरियर गुड्स चाहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप इनकम की बात कर रहे हो और यहाँ पर आप इंफीरियर गुड्स की बात कर रहे हो। इनकम अगर बढ़ती है, ज्यादा होती है, तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल डाला गया है, नॉर्मल क्वालिटी राइस इन कंपैरिजन टू बासमती राइस, है ना। तो बासमती राइस के कंपैरिजन में सर नॉर्मल क्वालिटी वाला राइस जो है वो क्या हो गया भाई, इंफीरियर साबित हो गया। तो जिसकी इनकम बढ़ेगी वो नॉर्मल क्वालिटी राइस ही ज्यादा ना खाकर वो सुपीरियर की तरफ प्रोसीड करेगा। तो यहाँ कौन सा रिलेशन हमने देखा, इंफीरियर गुड्स के साथ इनकम का इनवर्स रिलेशन होता है। तो हमने ये पाया कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो नेसेसरी गुड की डिमांड तो सर सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सॉल्ट जितना खा रहे थे उतना ही खाओगे। अगर परिवार में कोई मेडिसिन कंज्यूम कर रहा है तो सर उतना ही कंज्यूम करेंगे। ये थोड़ी है कि इनकम बढ़ गई है तो मेडिसिन भी ज्यादा खाएंगे, है ना, ये गलत है। अच्छा, दूसरा, इन आपका नॉर्मल गुड्स की हम बात कर रहे थे, अब आपकी इनकम बढ़ेगी तो यू विल बी इंक्लाइंड टू मोर लग्जरी, मतलब एयर कंडीशनर चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, फ्रिज चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो ये सब लग्जरी की तरफ आप बढ़ते हो। इनकम बढ़ रही है, लग्जरी की तरफ बढ़ रहे हो, डिमांड नॉर्मल गुड्स की डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है जी। इसके बाद हम बात कर रहे थे इन्फीरियर गुड्स से। इन्फीरियर गुड्स, इनकम आपकी बढ़ रही है, लो क्वालिटी गुड्स की डिमांड आप कम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशन, ये कहना बिल्कुल गलत है कि इनकम बढ़ती है तो हर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, ये कहना गलत है। तो ये तीसरा पॉइंट आपने समझा, एज अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड फॉर एनी प्रोडक्ट, दैट इज इनकम ऑफ द बायर, ठीक है। अब पढ़िए टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर का, देखिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलता है, चेंज होता है, तो यकीनन कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की डिमांड को भी चेंज होता हुआ महसूस करेगा। ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं, अगर ये समझें हम और आप, तो सबसे पहला है यहाँ पर ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब होता है सर फैशन। अगर फैशन बदलता है, फैशन बदलने के साथ डिमांड भी बदलती है। अब आजकल फैशन किसी चीज का है तो ज्यादातर लोग वही चीज खरीदेंगे, है ना। वही जो फैशन में चल रहा है हम उसी चीज को प्रेफर करेंगे। इसी तरह से दूसरा फैक्टर होता है आपका हैबिट। हैबिट का मतलब क्या है, आदत। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करने के हैबिचुअल हैं तो उस प्रोडक्ट की डिमांड आप करेंगे ही करेंगे, प्राइस बढ़ भी जाएगा तो भी करेंगे, है ना। यू आर हैबिचुअल। और तीसरी चीज आती है इसमें यहाँ पर कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, जिसको मैं रीति रिवाज कहूंगा, ठीक है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, भाई अब हमारे रीति रिवाज में जो चीजें हैं हम उसको फॉलो करेंगे तो हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस चीज के फेवर में रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारा कस्टम इसको अलाउ करता है और कस्टम की वजह से हम उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो देयर कैन बी मैनी फैक्टर्स, क्वालिटी भी हो सकता है और भी फैक्टर्स जुड़ सकते हैं इसके अंदर। लेकिन अगर मैं लीड फैक्टर्स की बात करूंगा, लीडिंग फैक्टर्स की बात करूंगा, तो हैबिट आता है, ट्रेंड आता है और कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आते हैं, जिसकी वजह से टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कंज्यूमर की किसी प्रोडक्ट को लेकर बदलती है। और जब ये बदलती हैं तो सर डिमांड पर भी असर पड़ता है। मैं इस पॉइंट को समराइज करना चाहूंगा किस फॉर्मेट में, ये देखिएगा। मैं कहता हूं कि अगर कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी प्रोडक्ट के फेवर में है, फेवरेबल है, तो सर उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर उस प्रोडक्ट का टेस्ट एंड प्रेफरेंस अनफेवरेबल है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड घटेगी। तो यहाँ पर कौन सा रिलेशन देखा गया, इनवर्ड्स रिलेशन नहीं, यहाँ डायरेक्ट रिलेशन। फेवरेबल है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस प्रोडक्ट के साथ है तो डिमांड बढ़ गई,
और अगर अगेंस्ट है तो डिमांड घट गई, डायरेक्ट रिलेशन है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग डिमांड फॉर एनी गुड, राइट। यहाँ अगली बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है मिसलेनियस फैक्टर। सर, पहला फैक्टर आपने पढ़ा प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, दूसरा पढ़ा आपने चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, तीसरा पढ़ा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चौथा आपने पढ़ा है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इन चार फैक्टर्स को छोड़कर बाकी किसी भी फैक्टर्स की डिमांड में या किसी भी फैक्टर की वजह से अगर डिमांड में चेंज आता है सो उसको हम मिसलेनियस फैक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? मिसलेनियस फैक्टर्स, ठीक है। देयर कैन बी मैनी, बट यहाँ पर एक मेन फैक्टर मैं यहाँ पर लिख के बैठा हूँ और उसको कहते हैं एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस ऑफ अ गुड। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस किसी प्रोडक्ट का क्या होगा, अब आप मेरे साथ समझिएगा। यहाँ पर अगर किसी प्रोडक्ट का फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, फ्यूचर में अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है तो मेन में यानी प्रेजेंट में मेन गुड की डिमांड क्या होगी? फ्यूचर में कोई गुड महंगा होने वाला है और आपको वो गुड चाहिए तो कोशिश करेंगे आप आज उसको परचेज करें। फ्यूचर में अगर कोई गुड प्राइस उसका महंगा होने वाला है, बढ़ने वाला है, तो प्रेजेंट सिचुएशन में उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? राइज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में और ज्यादा देना पड़ेगा पैसा। अगर वो चाहिए गुड आपको तो बेहतर है इंतजार क्यों कर रहे हो, आज ले लो, सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, अगर फ्यूचर में वही प्रोडक्ट सस्ता होने वाला है तो आज आप उसको उसकी डिमांड कम कर दोगे, फ्यूचर में खरीदने की कोशिश करोगे, ठीक है। सो ये है आपका मिसलेनियस फैक्टर। मिसलेनियस फैक्टर में और भी चीजें शामिल हो सकती हैं, लेकिन एक मेन फैक्टर आप यहाँ पर लिखेंगे जिसको हम कहते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस ऑफ अ गुड। सो ये 5 फैक्टर्स आपके लिए जो हमने पढ़ाए हैं, ये क्रक्स हैं इस चैप्टर का। थ्योरी ऑफ डिमांड को समझना चाहते हैं ना, तो आपको ये 5 एलिमेंट जरूर जरूर पढ़ने पड़ेंगे। अगर ये 5 फैक्टर आपकी ग्रिप में हैं तो समझिएगा ये चैप्टर आपको समझ में आ गया। मैंने आपको बताया मेन कमोडिटी की प्राइस को अगर आप चेंज होता हुआ देखेंगे तो डिमांड चेंज होगी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। रिलेटेड गुड का, ये कमोडिटी है, इससे मिलते जुलते जो प्रोडक्ट हैं, चाहे इसका सब्स्टिट्यूट है चाहे इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, अगर उनका प्राइस भी चेंज होता है तो इस प्रोडक्ट की डिमांड पर फर्क पड़ेगा। तीसरा इनकम ऑफ द बायर, इसको खरीदने वाले कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज या डिक्रीज होगी, इस गुड के नेचर को देखते हुए इस प्रोडक्ट की डिमांड इन्फ्लुएंस होगी। चौथा आपने पढ़ा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, और पांचवा आपने पढ़ा मिसलेनियस फैक्टर। सो ये आपने पढ़ा अभी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड फॉर अ गुड।